बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, इस वीडियो में आप लोगों को तफसील से बताया जाएगा कि पाकिस्तान आर्मी में जो वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है सिपाही, क्लर्क, स्पाई ड्राइवर, स्पाई टेक्निकल कुक, मिलिट्री पुलिस और सेंट्री वर्कर की, तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी पोस्टों का सिलेबस और पेपर पैटर्न की मुकम्मल 100% कन्फर्म जो सिलेबस की जानकारी इस वीडियो में फुल तफसील के साथ दी जाएगी। देखिए, अगर आप लोगों को सिलेबस की सही तरह जानकारी नहीं होगी फिर आप अच्छे से 100% तैयारी नहीं कर सकोगे, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया जाएगा, किन किन पोस्टों के लिए फिजिकल जरूरी है, तो हर एक चीज़ के बारे में, सभी पोस्टों के बारे में फुल तफसील से इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए और खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के जो सभी पोस्टों के टेस्टों की तैयारी यानी पास पे रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन से इनके तैयारी की तैयारी करवाई जाती है इस चैनल फॉर जॉब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो का बेकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे, जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से सेंट्री वर्कर्स में जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो देखिए इनका कोई तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट नहीं होता। सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पाकिस्तान आर्मी जो आपके नज़दीक है सिलेक्शन सेंटर या रिक्रूटमेंट सेंटर या रेजिमेंटल सेंटर, वहाँ पे आप जाएंगे और सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, यानी आपका आई डी कार्ड वगैरह, आपके जो भी आपकी आप तालीम होगी, प्राइमरी पास की सनद होगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाइड होंगे। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल बिल्कुल सरसरी होगा। उसके बाद फिर आपका सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे आपके काम के हवाले से, यानी जो आपने काम करना है सेंट्री वर्कर का जो काम होता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी का जो मौजूदा हेड कौन है, या पाकिस्तान आर्मी का ऑफिस कहाँ पे है, पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर आज़म, मौजूदा सदर, या पाकिस्तान की कौमी चीज़ें, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू में आपके पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 कुक। तो देखें, जो कुक की अगर बात करें तो कुक के मतलब है कि रिटन टेस्ट भी होता है, यानी तहरीरी इम्तिहान भी होते हैं और इनका फिजिकल भी होता है। तो देखिए, इनमें आपको पता होगा कि इसमें 5 फुट 3 इंच आपका कद होना चाहिए और मिडिल इसकी तालीम है। तो देखिए, इसका जो सबसे पहले आप जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे किसी भी आपके नज़दीक जो सेंटर है पाकिस्तान आर्मी का सिलेक्शन सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर या रेजिमेंटल सेंटर, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे। उसके बाद आप इनिशियल आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपके फिर तहरीरी इम्तिहान होंगे, यानी आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे इंटेलिजेंस यानी बिल्कुल बेसिक जहानत के, पर्सनैलिटी टेस्ट के, और इसमें इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, इसके अलावा वर्ल्ड जी के, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान की जो कौमी चीज़ें होती हैं, या इसके अलावा बेसिक मैथ और इंग्लिश के। पेपर इनका ईजी होगा लेकिन थोड़ी बहुत आपको तैयारी करनी होगी। तो इसके बाद फिर इनका जो फिजिकल टेस्ट भी कुक का होता है, ये भी आपने याद रखना। इसमें रनिंग होगी, पुशअप, सिटअप जनाब की आपकी तैयारी करके जानी है कुक के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 पे, जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान में क्लर्क में अप्लाई करना है। तो इसमें आपने गौर से सुनना है कि सबसे पहले जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको डेट मिल जाएगी, उस डेट को आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है। तैयारी करने के बाद, फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने के बाद आपने टेस्ट के लिए जाना होता है, जो भी जिस सेंटर को भी आपने सेलेक्ट किया होता है। तो इसमें ऑफलाइन आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें वो बेहतर रहेगा। तो ऑफलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाइड यानी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपका आईडी कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपके सनद, तो सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। उसके बाद आपका होगा इनिशियल मेडिकल। सबसे पहले क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद आपका होगा इनिशियल मेडिकल, फिर आपके 3 तरह के टेस्ट होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 पे जो आपका तहरीरी इम्तिहान होगा वो होगा इंटेलिजेंस का यानी जहानत का, कलर की बात करें। नंबर 2 का आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट यानी शख्सियतनामा। नंबर 3 पे आपका होगा 100 नंबर का पेपर होगा, वो होगा तहरीरी इम्तिहान। तो अभी आपको बताता हूँ कि जो पहला आपका होगा इंटेलिजेंस का, दूसरा आपका पर्सनैलिटी यानी पहला आपका होगा इंटेलिजेंस यानी जहानत का, दूसरा आपका पर्सनैलिटी यानी शख्सियतनामा टेस्ट, और तीसरा आपका होगा तहरीरी इम्तिहान। तो तहरीरी इम्तिहान कलर का होता है 100 नंबर का। तो इसमें पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान जीके, इसमें वर्ल्ड जीके, इस्लामिक स्टडी, बेसिक मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। यानी 60 नंबर का आपका होगा, मतलब एक एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएंगे, और 40 नंबर होगा ऑब्जेक्टिव। ये आपने याद रखना है, सब्जेक्टिव। यानी 60 नंबर के एमसीक्यूज टाइप और 40 नंबर का आपका दूसरा होगा। इसमें 5 नंबर के इंग्लिश के ऐसे आता है, 5 नंबर का उर्दू का ऐसे, ट्रांसलेट आते हैं उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू। तो ये ट्रांसलेट की तैयारी भी आपके करके जानी है। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट वर्ड और प्रपोजिशन, ये 3 चीज़ें इंग्लिश में आपको आनी चाहिए। तो जब देखें, इसके बाद जब आपके तहरीरी इम्तिहान हो जाएंगे 3-4 तरह के, उसके बाद फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट। क्लर्क का फिजिकल टेस्ट 100% होता है। तो फिजिकल टेस्ट में रनिंग होगी, पुशअप, सिटअप, चिन, आप कोई गड़ा खुदवा के भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, देखें, ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स भी चेक हो जाएंगे, इनिशियल मेडिकल भी हो जाएगा, तहरीरी इम्तिहान भी 3-4 तरह के हो जाएंगे, फिजिकल टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद 10-15 दिनों बाद फिर आपका एक दूसरा टेस्ट होता है, यानी क्लर्क का फिर दूसरा टेस्ट होता है। तो क्लर्क का जो दूसरा टेस्ट होता है वो भी 100 नंबर का होता है, और वो सारा इंग्लिश में होता है। तो उसमें पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन भी आते हैं, इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के, वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के, और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। यानी क्लर्क के दूसरे टेस्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, बेसिक कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस से शॉर्टकट कीज वगैरह, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लर्क की सिलेबस की पेपर पैटर्न की समझ आई होगी।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे, जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर्स या मिलिट्री पुलिस में अप्लाई करना है, तो इनका प्रोसीजर ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको डेट मिल जाएगी, उस डेट को आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। तो देखिए आप अगर ऑनलाइन अप्लाई किया या ऑफलाइन अप्लाई किया, जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पाकिस्तान आर्मी के किसी भी सेंटर चले जाओगे तो सबसे पहले आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे। नंबर 1 पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, आपका आईडी कार्ड, डोमिसाइल, आपके संदे वगैरह। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका होगा इनिशियल मेडिकल। इनिशियल मेडिकल यानी तभी महीना आपका किया जाएगा। उसके बाद फिर आपके 3-4 तरह के टेस्ट होंगे। सबसे पहला आपका टेस्ट होगा इन तीनों पोस्टों का सबसे पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का यानी जहानत का। दूसरा फिर आपका टेस्ट होगा पर्सनालिटी टेस्ट यानी शख्सियतनामा, यानी पहला टेस्ट आपका होगा जहानत का, दूसरा आपका होगा पर्सनालिटी यानी शख्सियतनामा, और तीसरा आपका होगा तहरीरी इम्तिहान। तो तहरीरी इम्तिहान होता है 100 नंबर का, 60 नंबर के एमसीक्यूज टाइप आएंगे और 40 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें ऐसे भी आता है उर्दू ऐसे, इंग्लिश ऐसे, इसमें ऑपोजिट वर्ड उर्दू के भी मतलब के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें बेसिक मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं। यानी 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा तो इसमें 60 नंबर के होंगे एमसीक्यूज टाइप। तो एमसीक्यूज में पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, वर्ल्ड जीके, पाकिस्तान जीके, इसके अलावा बेसिक मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं। तो 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा 40 नंबर का, तो उसमें ऐसे भी आएगा उर्दू इंग्लिश। इसके अलावा उसमें ट्रांसलेट आते हैं उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू। आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, सिपाही पर, कुक, क्लर्क पर, जिस पर, इंग्लिश में ट्रांसलेट लाजमी आपने याद करने, उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू आपको फिक्रे बनाने लाजमी आने चाहिए। आई होप कि आपको इन तीनों पोस्टों की समझ आ चुकी होगी कि सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद तभी महीना, फिर इनके 3-4 तरह के रिटन टेस्ट होंगे, यानी पहला इंटेलिजेंस का, दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट, तीसरा तहरीरी इम्तिहान 100 नंबर का, और चौथा फिर आपका हो जाएगा, फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल में आपकी रनिंग होगी, पुश अप, सिट अप, चिन अप, गड़ा खदवा के भी चेक कर सकते हैं। लिहाजा आपने फिजिकल की मुकम्मल 100% तैयारी करके जानी होगी। और इन तीनों पोस्टों की अगर बात करें तो 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स मिलिट्री पुलिस में अप्लाई डायरेक्ट मिलिट्री पुलिस में अप्लाई नहीं होता, इसके लिए ये होता है कि जिनकी हाइट अच्छी होती है, जिनके टेस्ट अच्छे नंबर से पास होते हैं, जिनकी मतलब है कि जिसामत ठीक होती है, उनको फिर बाद में मिलिट्री पुलिस में भेज दिया जाता है। लेकिन पहले आपको सिपाही भर्ती होना पड़ता है। तो देखें सिपाही ड्राइवर के लिए आपके पास अगर लाइसेंस होगा, कोई भी लाइसेंस अगर आपके पास है, HIT या मतलब कोई भी लाइसेंस आपके पास है, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो लाइसेंस आपके अगर बनवा ले, अगर आपने सिपाही ड्राइवर में अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 पे, तो जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से सिपाही टेक्निकल का टेस्ट देना है यानी अप्लाई करना है, तो उनका ये प्रोसीजर है। सबसे पहले आपके भी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, नंबर 2 पे आपका तभी महीना होगा, नंबर 3 पे आपके 3 तरह के टेस्ट होंगे। तो 3 तरह के टेस्ट कौन कौन से होंगे, पहला आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट, दूसरा आपका होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट, तीसरा आपका होगा 100 नंबर का तहरीरी इम्तिहान। तो तहरीरी इम्तिहान में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं सिपाही टेक्निकल ट्रेड के, इसमें इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान जीके, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड जीके, बेसिक मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपके, फिजिक्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आने हैं, और 2-3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के भी पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री के, ये आपने याद रखना है। तो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मतलब अगर आपने कंप्यूटर के साथ किया, कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चन 2-3 पूछे जा सकते हैं। यानी मेन इसमें जो सब्जेक्ट्स बाकी तो सेम है, बाकी जो पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें जो आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन या इसके लाजमी मतलब कि आने हैं। लिहाजा आपने फिजिक्स की तैयारी भी अच्छी खासी करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सभी पोस्टों के सिलेबस, पेपर पैटर्न की जानकारी मिल चुकी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।